नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सबके एग्जाम के लिए पॉलिटी की क्लास चल रही है। इसमें हम संविधान का भाग 1 पढ़ रहे हैं। संविधान के भाग 1 में संघ और राज का वर्णन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 से 4 कि अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज के बारे में वर्णन क्या किया गया है। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो 552 रियासतें थी और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन रियासतों को 3 ऑप्शन मिल गए थे, चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रखे। इसीलिए अब हमें अखंड भारत के निर्माण के लिए इन स्वतंत्र रियासतों को एकीकरण बहुत जरूरी था। हमारा अखंड भारत था। अखंड भारत था कि पाकिस्तान का क्षेत्र हमारा था, अफगानिस्तान का क्षेत्र हमारा था, बांग्लादेश का क्षेत्र हमारा था, म्यांमार का क्षेत्र हमारा था। तो हमारा अखंड भारत भी 2-3 बार टूटा। जिसे सबसे पहले 1893 में हमने क्या किया था, एक रेखा खींच दी थी, डूरन रेखा, जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। लेकिन बाद में रेखा किसके मध्य होगी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। इसी के बाद हमने क्या किया था, 1935 में भारत से एक क्षेत्र और अलग हो गया। वो क्षेत्र था बर्मा, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया? म्यांमार। 1947 में भारत से एक और क्षेत्र अलग हुआ। क्षेत्र कौन सा था? पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान से भी एक क्षेत्र अलग हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा, जो एक नया देश बन जाता है, होता है बांग्लादेश। तो भारत का अखंड विभाजन कैसे हुआ था, ये चीजें समझ गए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि यार 552 रियासतें थी। 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने तो बड़ी आसानी से विलय कर दिया, लेकिन 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़। ये रियासतों के एकीकरण में भी बहुत नाटक कर रही थी। तो इन रियासतों के एकीकरण की भूमिका दी गई थी सरदार पटेल और वीपी मेनन को। इसी के साथ साथ माउंटबेटन में भी साथ दिया था। तो रियासतों का एकीकरण कैसे किया? जैसे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से हमने क्या किया? विलय पत्र पर साइन करवा लिया। जबकि जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया। और हैदराबाद में 17 सितंबर को हमने क्या कर दिया था? ऑपरेशन पोलो चला दिया था। ये सारी चीज़ें इससे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। अगर आपने अभी तक ये वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब हमने सभी रियासतों को तो एकीकरण कर लिया था। अब हमें भारत में क्या करना है? राज्य बनाने थे। अब राज्य बनाए कैसे? भाषा के आधार पर बनाए कि आपको कैसे बनाए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो सबसे पहले हमने उन्हीं सारे राज्यों को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ABCD, क्योंकि अभी हमारा भारत के संविधान निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है, इधर हमें बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक कैटेगरी में उन राज्यों को रखा जहां अंग्रेजों को शासन था, ब्रिटिश प्रिवेनियंस। ब्रिटिश प्रिवेनियंस का मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से क्या था? अंग्रेजों का शासन था। तो एक कैटेगरी के अंतर्गत 9 क्षेत्र रखे गए। 9 क्षेत्र कौन से रखे गए? आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। कभी एग्जाम का लेवल टफ कर देता है तो सिर्फ इतना पूछ लेता है, एक कैटेगरी में कौन से क्षेत्र है, बी में कौन से। दूसरा क्या रखे गए? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्या थे? प्रिंसली स्टेट वो राज्य जहाँ पर देसी रियासतों का शासन था। देसी रियासत का मतलब क्या था? देसी रियासत का मतलब था वो क्षेत्र जो कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं आया, वहाँ के राजाओं ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रखी थी। सी कैटेगरी में हमने कमिश्नरी क्षेत्र रखे थे। कमिश्नरी में क्या था? बड़े बड़े शहर थे जबकि अंग्रेजों ने केवल उस शहर पर कब्जा किया था। जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र है तो अंग्रेजों ने पूरे महाराष्ट्र पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? बम्बई पर कब्जा रखा। तो बम्बई उनकी क्या थी? चीफ कमिश्नरी थी। जैसे कि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? आपके बंगाल के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। बंगाल के पूरे क्षेत्र पर नहीं था, लेकिन बंगाल पर पूरा कब्जा था। तो बंगाल उनका क्या है? कमिश्नरी। कमिश्नरी अंग्रेजों के वो शहर थे जहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। डी कैटेगरी में हमने किसको रखा था? यूनियन कैटेगरी को रखा था, जो उस टाइम पे क्या था? दिल्ली थी। अब हमारे यहाँ पे हमने 4 कैटेगरी तो डिसाइड कर ली, ABCD, लेकिन अब हमें क्या करना था? इन्हें कहीं ना कहीं राज्य बनाना था। तो सबसे बड़ी बात उठी कि राज्य बनाए कैसे? भाषा के आधार पर राज्य बनाए कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए? तो सबसे पहले राज्यों का गठन करना कैसे? इसके लिए एक आयोग का गठन होता है, SK धर आयोग। SK धर आयोग का गठन होता है 1948 में।
क्योंकि 1947 में तो स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र होने में 1 साल तो हमें लग गया रियासतों का एकीकरण करने में। 1948 में एक आयोग बनता है, एसके धर आयोग। एसके धर आयोग से हमने कहा कि यार राज्यों का गठन करें कैसे। भाषा के आधार पर करते हैं कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करें। तो एसके धर कमेटी ने कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए। इसी के बाद हमने एक और समिति बनाई, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमारी 2 समितियां बन गई, धर आयोग और जेबीपी समिति। दोनों ने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन करना कैसे चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। लेकिन इधर 1952 में क्या हुआ, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे पोटुश्री रामलिलु। पोटुश्री एक रामलिलु व्यक्ति था, वो कह रहा था कि नहीं, राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, भाषा के आधार पर। मराठी बोलने वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, तो गुजराती के लिए अलग होना चाहिए, तो तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए। अब 1952 में धरने पर बैठ गए और 56 दिन तक भूख हड़ताल हो गई, और इसी भूख हड़ताल में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो, उधर हमने 2 आयोग बनाए थे, धर आयोग और जेबीपी समिति। उसने कहा था यार राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए, लेकिन इधर ही क्या हो गया, पोट्टी श्री रामलू धरने में मृत्यु हो गई। अब देखो, सरकार के पास तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अभी हम स्वतंत्र हुए थे, तो हम बहुत ज़्यादा जनता के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, वरना जनता को लगेगा यार इससे अच्छे तो अंग्रेजी थे। तो हमें मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश। अतः भाषा के लिए गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हो गया, 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम वही आई, आंध्र प्रदेश को तो हमने मजबूरी में, क्योंकि तेलुगु भाषा के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा था, हमने कहा सबसे पहले हमें इस आंदोलन को समाप्त करने की जरूरत है, इसलिए हमने तेलुगु भाषाओं के लिए एक अलग राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश। लेकिन बात तो वही थी भैया, राज्यों का गठन करें कैसे। तो 1953 में फिर से हमने एक आयोग बनाया। वो आयोग कौन था, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू इनके अन्य सदस्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया। इन्होंने कहा कि देखो, राज्यों का गठन आपको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही करना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़े तो भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन कर सकते हो। इससे पहले 2 समितियां बनी थी, धर आयोग और जेबीपी समिति। दोनों ने पूर्ण रूप से मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन फजल अली आयोग ने कहा कि देखो, भाषा के आधार पर भी कर सकते हो, लेकिन पहली वरीयता किसको देनी, प्रशासनिक सुविधा को। आपको प्रशासनिक सुविधा में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसी आयोग की सिफारिश पर हमने एक संविधान संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसमें हमने ABCD 4 कैटेगरी के राज्यों को रद्द किया और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बना दिए थे। जैसे कि आपके मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया, तो गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया, और तेलुगु बोलने वाले के लिए आंध्र प्रदेश बन गया था। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, भाषा के आधार पर 14 राज्य, 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन कर दिया। तो पहली बार हमें जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, 6 केंद्रशासित प्रदेश थे। ये किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, फजल अली आयोग की सिफारिश पर। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी, 1956 में। 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 1956, जिसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बना दिए गए। इसी के साथ साथ पीप्सू वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। पंजाब राज्य का पुनर्गठन हमने शाह आयोग की सिफारिश पर किया था, और पीप्सू आपका 4 भागों में टूटा था। देखो, 14 राज्य और जो 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए थे वो किस आयोग की सिफारिश पर बनाए थे, वो हमने फजल अली आयोग की सिफारिश पर बनाए थे। लेकिन पंजाब, ईस्ट पंजाब जो यूनियन पटियाला और पंजाब का क्षेत्र था, इसका हमने पुनर्गठन किया था शाह आयोग की सिफारिश पर। इसे हम सरल शब्दों में क्या बोल देते हैं, पेप्सू। पेप्सी को हमने क्या कर दिया, 4 भागों में तोड़ दिया। पहला हमने क्या कर दिया, हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया। दूसरा हमने हिंदी बोलने वालों के हरियाणा कर दिया, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब कर दिया,
और एक हमने यूटी बना दी। कौन सी यूटी थी? चंडीगढ़। तो पेप्सू को कितने भागों में तोड़ा था? पेप्सू को हमने तोड़ा था 4 भागों में। पेप्सू को 4 भागों में किस आयोग की सिफारिश पर तोड़ा था? शाह आयोग की सिफारिश पर पेप्सू को तोड़ा था। तो कैसे 14 राज्य है, केंद्रशासित प्रदेश बने, हरियाणा पंजाब कैसे बना, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आप समझ चुके होंगे। पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।